हाय एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 पे हैं और हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक पूरा सिलेबस को डिफाइन किए। ठीक है, जिस तरह पहले जो दे रखा था यूपीएससी ने सिलेबस को, उसको पूरा डिटेल एनालाइज किए और अपने तरीके से किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे से उसे भी कैटेगराइज किया। तो आइए आप लोग साथ साथ में अब नेक्स्ट आज हम लोग देखने वाला है, थंबनेल में बना हुआ है संविधान। संविधान का कार्य देखेंगे, विशेषता देखेंगे, संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंट है, ये सब सारा आज देखने वाले हैं। तो साथ साथ में नोट करते चलना है आप लोग को भी और नोट्स बनाते चलना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। बिना बोले आप लोग लाइक करते चलिए। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालिए संविधान। इसमें पहला पढ़ेंगे संविधान क्या है। संविधान क्या है। दूसरा पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था क्या है। फिर तीसरा देखेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अंतर, आखिर ये दोनों में क्या डिफरेंट है। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। फिर देखेंगे संविधान का उद्देश्य। चौथा देखेंगे संविधान का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है। फिर देखेंगे संविधान का कार्य। पांचवा में देखेंगे संविधान का कार्य। छठा में देखेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है। और लास्ट में देखेंगे संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। आठवां पॉइंट में देखेंगे संविधान के विकास। तो ये जो संविधान का विकास है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसको थोड़ा बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करना होगा। तो आज हम लोग देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। ये हमारा शेड्यूल है। संविधान किसे बोलते हैं, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अंतर, संविधान का उद्देश्य, संविधान का कार्य, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान के प्रकार और संविधान का विकास। तो आइए सबसे पहले हमें संविधान किसे बोलते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। क्या है? देश का सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च कानून, और इसके अंतर्गत सारा कानून आते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग हैं। मतलब संविधान सर्वोच्च है और उसी के अकॉर्डिंग सब हम लोग चल रहे हैं। संविधान के आधार पर ही सारा कानून बनता है। तो हेडिंग डालिए संविधान और इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या बोल सकते हैं? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर, देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आईन कानून बनते हैं, जिसके आधार पर आईन कानून बनते हैं। देश का सर्वोच्च कानून है, इसी के आधार पर हमारा जितने भी कानून बनते हैं इसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसके दायरे में ही रख के बनते हैं, और नियमों और कानूनों का जीवंत या सैद्धांतिक दस्तावेज है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं।
संविधान जो है नियमों एवं कानूनों का सैद्धांतिक एंड जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य व्यवस्था किसे बोलते हैं। संविधान देख लें इसका डिफिनेशन। अब राज्य व्यवस्था पॉलिटी, इसका डिफिनेशन देखते हैं। नियमों एवं कानूनों का संस्थागत ढांचा है। क्या है ये? राज्य व्यवस्था क्या है? नियमों कानूनों एवं संस्थागत ढांचा का समूह है। क्या है? नियम, कानून और संस्थागत ढांचा का समूह है जिसके आधार पर किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। क्या राज्य व्यवस्था? नियमों, कानूनों एवं संस्थागत ढांचा का समूह है जिसके आधार पर किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इस संविधान के सैद्धांतिक पक्षों का व्यवहारिक अध्ययन करता है। यानी कि संविधान का जो है इसको व्यवहार में लाने का काम क्या करता है? राज्य व्यवस्था। जो संविधान में वर्णित जो नियम कानून है उसको व्यवहारिक रूप देता है राज्य व्यवस्था। तो लिख सकते हैं इस संविधान के सैद्धांतिक पक्षों का व्यवहारिक अध्ययन करता है। अर्थात यह संविधान द्वारा स्थापित ढांचे के भीतर सरकार के वास्तविक प्रणालियों का अध्ययन करता है। प्रणालियों का अध्ययन करता है। ये जो क्लास चल रहा है प्री कम मेंस दोनों है, इसलिए लिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? संविधान जो है संविधान राज्य व्यवस्था में डिफरेंट अगर पूछ दे या यहाँ तक कि पीटे में भी अगर सवाल पूछ दे तो अगर 50 लाइन 100 लाइन लिखने पर आ जाए तो नहीं लिख पाइएगा। तो इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? इसको शब्द रूप देना बहुत जरूरी है। तो राज्य व्यवस्था क्या? नियमों, कानूनों एवं संस्थागत ढांचा का समूह है जिसके आधार पर किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। समझ गए ना? यानी कि संविधान के आधार पर ही हमारा देश का जो शासन व्यवस्था चलता है, इसी के जितना भी कानून नियम बनता है सब संविधान का अकॉर्डिंग होता है। फिर दूसरा पॉइंट है, ये संविधान के सैद्धांतिक पक्षों का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। यानी कि संविधान में जो सिद्धांत दिया गया है उसको व्यवहार रूप को कौन प्रदान करते हैं? राज्य व्यवस्था। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को पता नहीं है, टीचर को सारा पता है। तो उसको जो एग्जाम्पल पकड़ लीजिए कि जो टीचर है वो सैद्धांतिक पक्ष है और जो स्टूडेंट है वो व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि जो टीचर है वो पूरा जानकारी दे रहा है स्टूडेंट को। तो वही बता रहा है कि जो सैद्धांतिक पक्षों का व्यवहारिक अध्ययन यानी कि उसको व्यवहार रूप दे रहा है तो उसे राज्य व्यवस्था है।
या संविधान द्वारा स्थापित ढांचे की राज्य व्यवस्था जो है संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है। संविधान के द्वारा जो उसमें जो लिखित है उसके भीतर रह करके सरकार के वास्तविक प्रणालियों का अध्ययन करता है जो राज्य व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, यह एक व्यवहारिक एवं गतिशील प्रणाली है। क्या? यह एक व्यवहारिक एवं गतिशील प्रणाली प्रणाली है जो संविधान के जो जो संविधान के अनुसार चलती है, अनुसार चलती है। इतना सारा डिफिनेशन इसका राज्य व्यवस्था का, तो कोई सा भी डिफिनेशन एक याद करके रखना है। और ये सब जो ये सब जितना ये सब बेसिक है संविधान वाला, एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर पढ़िए, उसमें से सारा ये सब पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से संविधान के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। तो हम लोग आप देखते हैं नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंट क्या है। एक साइड संविधान लिख लीजिए, एक साइड संविधान और दूसरे साइड राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या डिफरेंट है। पहला, संविधान हमें बताता है कि क्या करना है और राज्य व्यवस्था बताता है कि कैसे करना है। क्या करना है और उस क्या को कैसे करना है ये राज्य व्यवस्था बताता है। तो ये बताता है कि क्या, व्हाट, क्या करना है, और ये बताता है कि कैसे, हाउ, कैसे करना है। एकदम अपने लैंग्वेज में लिखिए। ये बताता है कि क्या करना है और ये बताता है कि कैसे करना है। दूसरा डिफरेंट लिख सकते हैं, ये नियमों और कानूनों का सैद्धांतिक दस्तावेज है। संविधान क्या है? ये नियमों एवं कानूनों का, नियम और कानूनों का सैद्धांतिक सैद्धांतिक दस्तावेज है, दस्तावेज है। और ये क्या है? उन नियमों का, यानी कि जो नियम बना है उन नियमों का व्यवहारिक अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। यानी कि जो नियम बना हुआ है उसका व्यवहारिक रूप प्रदान करना राज्य व्यवस्था का काम है। तो बोल रहा है कि उन नियमों का व्यवहारिक अध्ययन राज्य व्यवस्था कहलाता है। तीसरा पॉइंट, जो संविधान है यह सिद्धांतों के अध्ययन पर बल देता है। ये सिद्धांतों के अध्ययन पर बल देता है, अध्ययन पर बल देता है, बल देता है। और राज्य व्यवस्था क्या है? इस सिद्धांतों के व्यवहारिक अध्ययन पर बल देता है। ये सिद्धांतों के व्यवहारिक अध्ययन पर बल देता है, अध्ययन पर बल देता है। ये क्या करता है? सिद्धांत का पक्ष धारण करता है और ये व्यवहार का पक्ष धारण करता है। तो ये लिख सकते हैं कि ये बताता है, एक मतलब कोई भी काम को क्या है वो उसको बता रहा है संविधान, और क्या को कैसे करना है उसको बता रहा है राज्य व्यवस्था।
ये नियम और कानून का सैद्धांतिक दस्तावेज है और ये नियमों और कानूनों को व्यवहारिक अध्ययन प्रदान करता है और ये सिद्धांतों का अध्ययन पर बल देता है और ये सिद्धांतों के व्यवहारिक अध्ययन पर बल देता है। तो हम लोग देख लिए एक कंप्लीट, दो कंप्लीट, तीन कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या है। डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य पॉइंट वाइज में देखेंगे इसे, इसका क्या उद्देश्य है। पहला पॉइंट में देखते हैं, देश में न्याय, देश में क्या हो रहा है, न्याय, स्वतंत्रता, देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। संविधान का क्या उद्देश्य है कि देश में न्याय व्यवस्था बनाए रखना, सबको समान स्वतंत्रता देना, सभी लोगों के बीच समानता प्रदान करना और बंधुत्व यानी कि बंधुत्व भाईचारा स्थापित करना, इसका काम है। किसका, संविधान का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य में इसका लिख सकते हैं कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सरकार को यह सीमित करता है। ये सरकार के शक्तियों को परिभाषित करता है तथा उन्हें सीमित करता है, उन्हें सीमित करता है। सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं वो कौन प्रदान कर रहा है, संविधान प्रदान कर रहा है और संविधान को भी सरकार के अकॉर्डिंग चलना होता है, यानी कि उसको सीमित कर रहा है, बाउंड्री उसका क्लियर कर रहा है। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। नागरिकों, इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करना, इसका उद्देश्य है रक्षा करना, नागरिकों के फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की रक्षा करना। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि स्थिर संप्रभु राष्ट्र के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना, स्थिर संप्रभु राष्ट्र के लिए बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा राष्ट्र है उसको मतलब बेसिक तरीके से तैयार करना, सिंपल सी इसका मतलब है। पांचवा पॉइंट, भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना। क्या है, भारतीय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना, जिससे देश में शांति एवं सुरक्षा बना रहे और देश की आर्थिक समृद्धि हो तो क्या है संविधान का उद्देश्य, देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना,
ये सरकार के शक्तियों को परिभाषित करता है और उसे सीमित करता है। नागरिकों के फंडामेंटल की सुरक्षा का दायित्व कौन लेता है? संविधान। ये स्थिर संप्रभु राष्ट्र के लिए बुनियादी ढांचा देता है। ये भारत के जो समाज, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन, यानी कि समाज, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। ठीक है, जैसे अगर देश में शांति व्यवस्था बना रहेगा, खुशहाल माहौल रहेगा, तो देश की तरक्की होगी, आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी। तो यही संविधान का मेन उद्देश्य है। अब हम लोग देख लेते हैं कि संविधान का कार्य क्या है। क्या संविधान का कार्य? संविधान का कार्य, पहला कार्य, इसका काम है कि सरकार को सीमित करना। सरकार को सीमित करना। दूसरा कार्य है इसका न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना। व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, यानी कि सबको न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता बनाए रखना, व्यक्ति की गरिमा, यानी कि व्यक्ति को गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इस सब को संविधान ही प्रदान करता है। तो तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि नागरिकों को अधिकार देना। इसका काम है नागरिकों को अधिकार देना, अधिकार देना। चौथा है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय और विश्वास बनाए रखना। इसी का काम है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच बीच समन्वय एवं विश्वास बनाए रखना। अर्थात समाज के विभिन्न वर्ग, जितने भी वर्ग है, उसके बीच समन्वय और विश्वास कौन बना के रखा है? संविधान। अगर संविधान ना होता, अगर कानून ना होता, तो आए दिन अपराधें बहुत ज्यादा बढ़ती, क्योंकि किसी से डर होता नहीं। आज इसकी हत्या, कल उसकी हत्या, कल इसके साथ छेड़खानी, कल उसके साथ हो गया, मतलब आए दिन घटनाएं घटती जाती है। बट संविधान एक बाउंडेशन तैयार किया है कि अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। ये दंड नामक जो काम है, इसी के कारण लोगों में खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है कि अगर हम उसके साथ गलत किया तो मेरे साथ भी गलत हो सकता है, अगर हम उसके साथ कुछ किए तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो एक कौन विश्वास दिला रहा है? संविधान। ताकि भारत में जो लोग रह रहे हैं, हम लोग उसको मतलब अधिकार प्रदान हो गया है, अच्छे से घूम सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसलिए क्या है, नागरिकों को अधिकार देता है। फंडामेंटल राइट में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19 में कौन कौन सा अधिकार है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन बना के बैठा है संविधान, और उसको विश्वास दिला रहा है कि आप आराम से जी सकते हैं। तो यही है संविधान का काम। पांचवा देखते हैं कि शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान क्या है? शक्तियों का बंटवारा करता है, बंटवारा करता है। शक्तियों का बंटवारा करते हैं, अर्थात केंद्र सरकार को अलग शक्ति दे रखी है, राज्य सरकार को अलग दे रखी है, और केंद्रीय लोकल लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार को अलग शक्ति दे रखी है। तो वही है कि कौन प्रदान कर रहा है? सब संविधान, और सब संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो है, अब देख रहे हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्या क्या बच रहा है। अब संविधान का उद्देश्य हो गया, संविधान का कार्य हो गया। अब हम ये सब दो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये और ये, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों और संविधान के प्रकार। फिर
2-3 क्लास लगेगा केवल इसमें संविधान के विकास में, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। 1773 से लेकर के हम लोग 1947 तक जितना एक्ट है पूरा डिटेल से देखेंगे, क्योंकि इसका जो वेटेज है प्री और मेंस सबके लिए है, तो हम मेंस के लिए छोड़ नहीं सकते ना, तो इसीलिए हम सब साथ साथ में लेके चलेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।